नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। नकली नोट सहित महिला के नियंत्रण में ले लिए मुख्य प्रशंसा। धनुषा प्रहरी 7.5 लाख से बेसी के नकली नोट सहित एक गोटे महिला के नियंत्रण में लेने 7,71,500 बराबर के नकली नोट सहित धनुषा के विदेही नगर पालिका 6 रहनिहार 25 वर्षक अन्नु कुमारी शाह के नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देलक अछि। हिनकर संग में से 1000 दर के नकली नोट 492 थान आ 500 के नकली नोट 559 थान बरामद कयल गेल अछि। जनकपुर धाम स्थित 0 माइल से खटल गश्ती टोली शंका लगला के बाद चेक जांच के नेमे अन्नू के झोड़ा से नकली नोट बरामद केने छल। प्रारंभिक बयान के अनुसार अन्नू भारत से 1 लाख सकली रुपया से 2 लाख नकली नोट अन्य जिक्र केलैथ। नकली कारोबार में थप व्यक्ति के संलग्नता समेत रहल बुझ में आयल त धनुषा प्रहरी गंभीरता पूर्वक अनुसंधान ऐके कर रहल जानकारी देलक अछि। पिछला 24 घंटा में 136 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 1591 गोटे के कयल गेल नमूना परीक्षण में 136 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे नेपाल में सक्रिय संक्रमित के संख्या बढ़ कर 3 से 90 पहुंचल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। या अवधि में 64 गोटे संक्रमण मुक्त सेहो भेल छनि। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में मनायल जाय वाला जानकी नवमी एहि वर्ष सेहो जनकपुर धाम में धूमधाम के साथ मनायल जायत। जानकी मंदिर के सहायक महंत रोशन दास वैष्णव के अनुसार एहि वर्ष वैशाख 16 गते शनि दिन जानकी नवमी मनायल जायत। एहि अवसर में 15 गते से 17 गते धरि जानकी मंदिर लगायत के एतऽ स्थित मठ मंदिर सब में विभिन्न कार्यक्रम कऽ मनावत सर्वपक्षीय निर्णय कयल गेल अछि। जानकी नवमी के अवसर में आयोजित समारोह के सफल करबाक लेल जानकी मंदिर के प्रांगण में सर्वपक्षीय बैसार के आयोजना समेत कयल गेल छल। एहि बैसार से नवमी के दिन जनकपुर धाम में नगर दर्शन कार्यक्रम, शोभा यात्रा लगायत के कार्यक्रम सेहो कयल जायत। जानकी नवमी के अवसर में एहि वर्ष जनकपुर धाम स्थित विभिन्न कुटी समेत विशेष कार्यक्रम कऽ मनावर निर्णय कयल गेल महंत जानकारी देने छथि। आइ जे बैठक छल मूल तऽ ई छलै जे परंपरा के जेना मंदिर सबके पर्व होइ छै अपना जगह पर सब कहिते छथिन करथिन, मुदा अखन एहि बेर जे छै से 2 दिन के जे छै से व्यापक कार्यक्रम छै। एकटा तऽ हनुमान मंदिर से उस शहर में बस व्यवसायिक संघ मनोज शाह जी के अध्यक्षता में चौधरी जी के अध्यक्षता में जे भऽ रहल छै समुद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा एकटा सेहो नगरवासी के बीच में छै। और जानकी नवमी दोसर दिन 16 गते जानकी नवमी छै और दुनू दिन जे छै से हमरा सबके एकटा एक दिन नगर दर्शन शोभा यात्रा निकले छै आ दोसर दिन जे छै से जानकी नवमी के डोला शोभा यात्रा निकले। एहि पर प्रशासन मेन छल जे हमरा सबके किछु दिन से अनावश्यक एकटा चर्चा के विषय बनेने छलै जे अहाँ सब केना निकालबै पूर्ण रूप से। तो हम सब निर्णय के लिए जे परंपरा के हमरा सबके रूट ये हम सब वही परंपरा के रूट के अनुकूल हम सब सभ्य और भव्य शोभा यात्रा सब निकालब। एहिमे हमरा कोनो अहाँ सब जे छै से हमरा सबके अहाँ सबके कहे नहीं पड़त। हम सब एकटा परिचयात्मक शोभा यात्रा निकालब जाहिमे अहाँ जानकी नवमी मनावल लेल जनकपुर धाम में अखन भव्य तैयारी सेहो चलि रहल है। सर्वपक्षीय बैसार में सहभागी रहल जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयर मनोज कुमार शाह नवमी के दिन भिनसर 5 बजे से दुधमती नदी में शाही स्नान आ दिन भर माता जानकी जी के जलाभिषेक के कार्यक्रम रहल जिक्र केलनि। एना जानकी नवमी के भव्य आ सभ्य रूप में मनेबाक लेल विभिन्न पक्ष सब संग सहकार्य कयल गेल आ एहि अवसर में प्रदेश सरकार मात्र नहीं भऽ कऽ संघीय सरकार के सार्वजनिक विधा घोषणा कर पड़त मांग सेहो बैसार सँ कयल गेल अछि। में भव्य तैयारी भऽ रहल है और हम 15 गते हनुमान मंदिर जो वशिष्ठ लग में बनलै है वो काले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है जिसमें रामभद्र आचार्य जी आबि रहल छथिन अपना सबके भव्यता के साथ
इच्छापुर बॉर्डर जाकर संपूर्ण संघ संस्था साथी सबका भव्य तैयारी कर जानकी मंदिर नामक के कार्यक्रम से सांझ में शोभा यात्रा निकलते। आज 16 गते हिंसा 5 बजे जानकी मंदिर द्वारा दुधवती घाट में शाही स्नान और वही ठाम बगले में जैसे से इस्कॉन टेम्पल के जैसे से भागवत सप्ताह चल रहा है, तब माँ जानकी के महाभिषेक से वो दिन भेज देते और सांझ में भक्ति शोभा यात्रा जो परंपरागत हिसाब से रामानंद चौक हो, तिरारी चौक हो, भानु चौक हो, राम बैसार में सहभागी अधिकांश वक्ता सब जानकी नवमी के अवसर में सरकार की देशभरि सार्वजनिक विदा घोषणा कर परत मांग आगाज सार में चलाइथ। जनक शिक्षा सामग्री केंद्र मध्य प्रदेश कार्यालय बैसाख दोसर हफ्ता धरि में करीब 11 लाख पुस्तक वितरण केलक अछि। एहि शैक्षिक सत्र में 16 लाख पुस्तक वितरण कर लक्ष्य रहल में एहि के 70% से बेसी पुस्तक वितरण भ चुकल कार्यालय प्रमुख रुद्र खनाल जानकारी देलनि। प्रत्येक वर्ष पुस्तक के अभाव रहैत आयल में एहि वर्ष समय में पुस्तक आबि गेल अछि। सामुदायिक विद्यालय सब में विद्यार्थी भर्ना अभियान संचालन भ रहल समय जनक शिक्षा सामग्री केंद्र समय में पुस्तक वितरण केने में विद्यालय सब में पुस्तक पहुंचल जानकारी सेहो देलक अछि। मध्य प्रदेश कार्यालय 16,32,000 पुस्तक वितरण कर लक्ष्य लेने में बैसाख 11 गते धरि में 10,82,003 माफ करब 234 पुस्तक वितरण कयल गेल अछि। सामग्री केंद्र के मध्य प्रदेश कार्यालय ओखलढुंगा, खोटाङ, धनुषा, महतरी, सप्तरी, उदयपुर, सिन्धुली, सिराहा, सर्लाही, रौतहट आ पर्सा जिला में पुस्तक वितरण करे जाल अछि। प्रमुख खनाल के अनुसार पहिल चरण अंतर्गत चैत्र 26 गते से बैसाख 9 गते धरि आ बैसाख 10 गते से दोसर चरण में पुस्तक वितरण शुरू कयल गेल अछि। प्रमुख खनाल के अनुसार एहि वर्ष पुस्तक में कोनो समस्या नहीं रहले त पुस्तक राखक गोदाम छोट रहला के कारण से या अनुसार पुस्तक आबि रहल आ वितरण कयल जाइत जानकारी देने शायद। महोत्तरी के जलेश्वर नगर पालिका क्षेत्र के आम जनता साबिक में उपभोग कर रहल सेवा सुविधा में कोनो अवरोध नहीं है तेना का आवश्यक निर्देशन तथा कार्यवाही के लिए ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल अछि। जलेश्वरवासी प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के ज्ञापन पत्र पठौलक अछि। जलेश्वर नगर पालिका क्षेत्र के आम नागरिक के जीवन यापन के लिए दैनिक उपभोग्य तथा विवाह, व्रतबंध, पूजा पाठ, श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री वित्तल पूर्व काल से भारत से व्यापारिक प्रयोजन बाहेक व्यक्तिगत उपभोग के लिए आनल जाय वाला सर सामान समेत कोनो प्रकारक अवरोध नहीं है तेना क काज कर लेल प्रमुख जिला अधिकारी रोहबर में सर्वदलीय सर्वपक्षीय उद्योग वाणिज्य संघ समेत चैत्र 19 गते बैसाख साबिक में भ के आयल सुविधा में कोनो अवरोध नहीं कर छलफल करत निष्कर्ष समेत निकाले सल। प्रमुख जिला अधिकारी के रोहबर में भेल छलफल से कयल गेल सहमति समेत के व्यवस्था क जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी उपरीक्त प्रकाश मल से साबिक में दैनिक उपभोग्य के लिए आनल जाय वाला माल सामान समेत जब्त केनाई, वैध माल सामान सब के अवैध ठहरा क भंसार में बुझाव तथा झूठ मुद्दा लगाव, समुदाय विशेष के विभेदकारी व्यवहार के जहन क्रियाकलाप क जनता के दुख देव कार्य सब भ रहल ज्ञापन पत्र में उल्लेख कयल गेल अछि। पारापूर्वक काले से चलि आयल आ निकट भविष्य में एहि नगर में 5 वर्ष में होइत आयल संसारी माता के महापूजा के लिए भारत से आनल जाय वाला आ आब वाला दर्शनार्थी तथा नाता कुटुम्ब समेत के ल क आ ई सब ल के आयल सामग्री सब में अवरोध हो सकला से नेपाल भारत के रोटी बेटी के संबंध में सेहो असर पड़ल देखल गेला से नगर के संपूर्ण बुद्धिजीवी, राजनीतिक कर्मी तथा उद्योग वाणिज्य संघ के ध्यान आकर्षण कयल गेल आ ई समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री समक्ष प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र पठायल गेल अछि। ज्ञापन पत्र बुझाव जलेश्वर नगर पालिका नगर प्रमुख सुरेश शाह सोनार, उद्योग वाणिज्य संघ जलेश्वर के अध्यक्ष लवराजा सिंह, नेपाली कांग्रेस के नगर सभापति अशोक कुमार शाह, नेकपा एमाले के नगर अध्यक्ष विजय कुमार सिंह, नेकपा माओवादी केंद्र के नगर अध्यक्ष मनोज कुमार शाह, जसपा के नगर सचिव अनिल कुमार झा, नेकपा एकीकृत समाजवादी के नगर अध्यक्ष रमन कुमार चौधरी, लोसपा के प्रतिनिधि बलबीर गुप्ता, जनमत पार्टी के नगर अध्यक्ष सुरेश ठाकुर लगायत सब सहभागिता जनौले छलथि।
चितबंधु में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार रवि लामेछाने विजय भेल छैक। लामेछाने करीब 69 से बेसी प्रतिशत मत सहित विजयी भेलैन। ओ 54,176 मत प्राप्त केने छन् त अहिना हिनकर निकटतम प्रतिद्वंदी नेपाली कांग्रेसक जीत नारायण श्रेष्ठ के 11,214 टा मत प्राप्त भेल छन्। तहिना नेकपा एमाले के रामप्रसाद नेउपाने 10,936 का मत अन्य छन्। विजय दिलाक बाद लामेछाने के मंगल दिन निर्वाचन आयोग प्रमाण पत्र प्रदान समिति केने छन्। प्रमुख निर्वाचन अधिकृत वासुदेव नेउपाने मतगणना स्थल औद्योगिक प्रदर्शनी केंद्र में निर्वाचित भेल प्रमाण पत्र इनका प्रदान केने छन्। ऐना लामेछाने अखन पहिने के 4,912 टा मत से बेसी विजय भेल छन्। तहिना तनहु 1 में उपनिर्वाचन में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के स्वर्णीय वाघले विजय भेल छन्। ओ हुनकर प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार गोविंद भट्टराई 14,797 मत से हारल छन् त वाघले 34,919 टा मत प्राप्त केने छन्। निर्वाचन आयोग एहि सम्बन्धी जानकारी सेहो देलक अछि। राय 20,122 टा मत अन्य छन्। तहिना नेकपा एमाले के सर्वेन्द्र खनाल 8,488 टा मत प्राप्त केने छथि। नेपाली कांग्रेस आगामी आर्थिक वर्ष के बजट के विषय में अपना सांसद सबसन सुझाव लेलक अछि। संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में सोम दिन आ मंगल दिन 2 दिन बैसल संसदीय दल के बैसार मार्फत कांग्रेस बजट के विषय में सुझाव संकलन केलक अछि। बजट में पाछा पड़ल वर्ग क्षेत्र के प्राथमिकता देव, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट बढ़ाव, संतुलित बनाव ऊपर सांसद सब जोड़ देने कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखक जानकारी दिलैन। तहिना कांग्रेस सांसद सब संसद विकास कार्यक्रम में जोड़ देने छन् त बैसार में अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत बजट के लिए स्रोत आ साधन के अभाव रहला से बजट के सिद्धांत आ प्राथमिकता के साथ ही आवश्यकता की विशेष ध्यान देव परत जिक्र लेखक जानकारी दिलैन। प्रस्तावहरू थिए, सो प्रस्तावहरू पारित गरेन। आज अर्थमन्त्रीजीले बजेटका बारेमा जानकारी गराउनुभयो। माननीय सभापतिजीले पनि आफ्ना धारणाहरू राख्नुभयो, बैठकलाई निर्देश गर्नुभयो। मूल विषय बजेटमै छलफल गर्नका लागि यो बैठक डाकिएको थियो र बैठकमा बजेटमा व्यापक रूपले छलफल। अब मूल कुरा होइन, अब बजेटमा चाहिँ त के भने पछाडि परेको क्षेत्रहरू, पछाडि परेको वर्ग समुदायलाई लक्षित गरेर बजेटमा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठेको छ। त्यसो भएको हुनाले बजेटलाई चाहिँ त महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, पिछडिएको वर्ग, युवामा लगायतमा बैसार से राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के स्वास्थ्य लाभ के कामना कर निर्णय समेत क्याल गेल हिनकर कहब रहल छ। नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्त प्रधानमंत्री के भारत भ्रमण के संबंध में संसद में जानकारी कराव परत जिक्र केने छथि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार में सांसद पन्त प्रधानमंत्री के भारत भ्रमण निकै महत्वपूर्ण रहल कहत संसद चल रहल अवस्था में प्रधानमंत्री भारत भ्रमण के एजेंडा के संबंध में जानकारी कराव परत जिक्र केलैन। भारत भ्रमण विषय में संचार माध्यम सब में विभिन्न बात सब आब रहला से या समय में प्रधानमंत्री संसद के नई ठहरकर जानकारी कराव परत हिनकर कहब रहल सन। ओ संसद में प्रधानमंत्री के मुख देखाय आ दर्शन पाव सेहो दुर्लभ रहल जिक्र सेहो केलैन। पन्त भारत संग नेपाल भोग रहल समस्या संबंध में प्रधानमंत्री के स्पष्ट धारणा वत राख परत हिनकर कहब छल। सादा गाडीहरू पनि फेरि केही अनलाइनहरूमा के हो भन्ने खबर आएको छ। बोलाउने रे सम्मान साथ बोलाएको अवस्थामा मात्रै देशको प्रधानमन्त्रीले गरिमा साथ जानु राम्रो हुन्छ। निश्चय पनि भारत भ्रमण, भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल होस्, राम्रो होस् र त्यो मुलुकको लागि फलदायी होस् भन्ने मेरो शुभकामना पनि छ। तर सबभन्दा दुःखको कुरा के हो भने सभामुखज्यू, यो भारत भ्रमणको एजेन्डाहरू के हुन् भन्ने कुराहरू संसद चलिरहेको यो बेला पनि हामीले अखबारहरूमा पढ्नु परेको छ, विभिन्न बाहिरी माध्यमहरूमा सुन्नु परेको छ। संसदभित्र हामीले पटक पटक आग्रह गर्दाखेरि पनि
प्रधानमन्त्री आएर आफ्नो भारत भ्रमणबारे एक शब्द भन्नुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीको त अनुहार हेर्न पनि दर्शन पाउन पनि दुर्लभ भइसक्यो। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा संसदभित्र छलफल होस्। आजै पनि कतिपय सांसदहरूले यस विषयमा प्रश्नहरू आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो। सभामुख महोदय, भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र त्यो सम्बन्ध सुमधुर होस्, सुदृढ होस् र नेपालको लागि फलदायी होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। तर भारतसँगको